करोड़ों अरबों सालों से समय चक्र ने ना जाने कितनी बार अपना रुख बदला, लेकिन नदियां अपनी प्रवाह में बहती रही। इन नदियों ने ना जाने अपने सामने कितनी सभ्यताओं को फलते फूलते और विनाश होते हुए देखा है। हजारों वर्षों से मनुष्य नदियों के सहारे जीता आया है। दोस्तों, हमारे भारत देश में नदियों का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है और हर एक नदी की अपनी कहानी है। कोई नदी अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है तो वहीं किसी नदी के जल से लाखों लोगों को आश्रय मिलता है। इन्हीं नदियों में से एक नदी है सरयू नदी, जिस नदी का अपना इतिहास है। इस नदी का इतिहास इतना पुराना है कि इसने भगवान श्री राम को जन्म लेते हुए भी देखा है और अपने में समाते हुए भी। आज के इस वीडियो में हम लोग सरयू नदी के साथ भगवान श्री राम ने जिस स्थान पर समाधि ली उस जगह के बारे में भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरयू नदी सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि यह भारत से बाहर विदेशों में भी बहती है। यह नदी तिब्बत, चीन, नेपाल और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इस नदी की उद्गम की बात करें तो यह दक्षिण तिब्बत के हिमालय के ऊंचे पर्वत शिखर मानसरोवर के समीप से मापसातुंग हिमानी से निकलती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में हिमालय से होकर भारत में प्रवेश करती है और भारत में यह नदी दो राज्यों से होकर बहती है। यह दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बहराइच, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी, मऊ और सीतापुर जिले से होकर बहती है और वहीं बिहार में छपरा, सिवान और सोनपुर जिला इनमें शामिल है। यह नदी बिहार में सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर रिविलगंज में गंगा नदी में मिल जाती है। सरयू नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है और 507 किलोमीटर यह नेपाल में बहती है और इस लंबाई के साथ यह नेपाल की सबसे लंबी नदी है। सरयू नदी आयतन के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और लंबाई के हिसाब से यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सरयू नदी के बाएं किनारे से भैरी नदी, कुआनो नदी, राप्ती और छोटी गंडक आकर मिलती है और वहीं दाएं किनारे से इनमें सेती नदी, काली नदी, बूढ़ी गंगा और उल नदी आकर मिलती है। सरयू नदी को कई नामों से जाना जाता है। इसे नेपाल में कर्णाली नदी कहा जाता है, वहीं तिब्बत में मापचा सांगपो और भारत के कुछ हिस्से में घाघरा तो कुछ हिस्से में सरयू नदी कहा जाता है। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है जो इस सरयू नदी के किनारे ही स्थित है और इसी सरयू नदी में भगवान श्री राम ने बैकुंठ जाने के लिए जल समाधि ली थी। सरयू के जल में जहां प्रभु श्री राम ने अंतिम डुबकी लगाई वह जगह गुप्तार घाट है। इस घाट पर देश भर के श्रद्धालु मोक्ष की कामना के लिए आते हैं। यही वह घाट है जहां से प्रभु श्री राम ने अपनी जीवन लीला समाप्त किया था और इस जग से गुप्त हुए थे, इसीलिए इसे गुप्तार घाट कहा जाता है। सरयू नदी इसी जगह पर शांत बहती है। मैं आपको बता दूं कि गुप्तार घाट श्री राम जन्मभूमि से करीब 11 किलोमीटर दूर है। गुप्तार घाट पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। दोस्तों, गुप्तार घाट पर श्रद्धालुओं के लिए कई छोटे छोटे मंदिर बने हैं और यहाँ का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, पवित्र पुराने चरण पादुका मंदिर, भगवान नरसिंह जी का मंदिर और भगवान हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों, क्या आप कभी अयोध्या घूमने गए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।